नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। सर्वे का सत्यानाश की अगली कड़ी में आपका स्वागत है। आपने देखा कि 16 अगस्त से चल रहा अनवरत सर्वेक्षण कर्मियों का हड़ताल के ऊपर सरकार ने अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ कर दी और जो अखबारों की खबर है उसके अनुसार 12-13 हजार बच्चों को टर्मिनेट कर दिया गया है। बहरहाल वो सरकार का प्रेरोगेटिव, मैं शुरू से बता रहा हूँ कि उनका जो समझ है वो अपना कर रहे हैं, लेकिन मैं इसके दुष्परिणाम को एक अलग एंगल से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इसका असर बिहार के युवाओं पर और बिहार के वर्क फोर्स पर क्या पड़ेगा, इस पहलू को जरा समझिए। मैंने जब से ये 2-3 दिन से चल रहा है, मैंने एक सर्वेक्षण शुरू किया था। सर्वेक्षण ये शुरू किया था कि जो लड़के टेक्निकल एजुकेशन लिए हुआ या इवन जनरल एजुकेशन अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएट हैं, उनकी पहली चॉइस सरकारी नौकरी करने की कहाँ है। तो आश्चर्यजनक परिणाम यह आया कि उनकी पहली चॉइस है कि हम बिहार में नौकरी नहीं करेंगे। अब आप देखिए, ये जो घटना हुई, 13-14 हजार लोगों को निकाल दिया गया, तो अगर सर्वेक्षण को थ्योरेटिकली फिर से आगे बढ़ाना ही है, हालांकि ये होना तो बिल्कुल नहीं है। जैसे भूदान खत्म हुआ, जैसे सीलिंग बर्बाद हुआ, जैसे चकबंदी बर्बाद हुआ, जैसे रिविजनल सर्वे बर्बाद हुआ, जैसे खाता पुस्तिका बर्बाद हुआ, वैसे इसको भी बर्बाद होना तय है। तो मैं डे 1 से बता रहा हूँ। लेकिन अब जो सरकार प्रयास करेगी कि इसमें नई नियुक्ति की जाए, तो इसमें आप समझिए कि कौन लोग आएंगे, क्योंकि इतना मैसेज गया है कि अब जो बच्चे बाहर निकले या फिर जो लोग देख रहे हैं, चूंकि आज के तारीख में तो डिजिटल युग है, सबको पता है कि कैसी जलालत हुई। तो अब इसमें कोई जिसके पास थोड़ा सा भी टैलेंट होगा, मैंने कहा ना कि मैंने बहुत लोगों से बात किया, ये लोग कहा कि अब तो इसमें हमको रखेगा तब भी नहीं रहेंगे। और हम लोग, उसमें से कुछ बच्चों ने कहा कि सर हमारा LNT में हो गया, तो किसी ने कहा कि हमारा कोई सीमेंट कंपनी में हो गया, तो किसी ने कहा कि कहीं मेरा हो गया, तो हम दूसरे जगह चले गए। अब होगा क्या कि अब जो छटौआ होगा, जिसको बेचारे को कहीं को उपाय नहीं रहेगा, वही इस सब चीज में आवेगा, खास करके जो कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट। तो अब आप सोच लीजिए कि इतना महत्वपूर्ण कार्य जिससे करोड़ों भूधारियों का हित जुड़ा हुआ है। जमीन एक ऐसी चीज है, लैंड रिकॉर्ड्स एक ऐसा चीज है जिससे प्रगति के हर रास्ते कहीं ना कहीं उस मोड़ से गुजरते हैं। आपको इंडस्ट्री लगाना है, जमीन चाहिए। आपको खेती करना है, जमीन चाहिए। सरकार की कोई योजना है, जमीन चाहिए। आपको कोई व्यापार करना है, जमीन चाहिए। लैंड के बगैर आप किसी चीज की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, आपको लैंड चाहिए। उस लैंड के डॉक्यूमेंट बनाने का जो वर्कफोर्स अब आएगा, वह समाज का सबसे निकृष्ट लोग जो होगा, जिसको कहीं कोई उपाय नहीं है, वही आएगा। क्यों? क्योंकि उसने इसकी जलालत देख ली। अब आप सोच लीजिए कि उस ऑपरेशन का, उस सर्वेक्षण का, जिस पर बिहार के तमाम आर्थिक गतिविधि, तमाम सामाजिक गतिविधि की आधारशिला है, जो उसको हैंडल करने वाले समाज के सबसे छटे हुए, सबसे कमजोर, सबसे निकृष्ट, सबसे कम मानसिक स्तर वाले बच्चे आएंगे। स्वाभाविक रूप से, और वो ये तो स्वाभाविक रूप से होगा, क्योंकि बेचारे को जिसको कहीं नहीं जुगाड़ होगा, वो यहाँ चलाएगा। इन बिंदुओं पर न तो सरकार की समझ है, न तो सरकार को सोचने का फुर्सत। दुर्भाग्य ये है कि हमारे यहाँ हर चीज पहले राजनीति से तौली जाती है। हम लोगों ने बिहार को राजनीति का एक लेबोरेटरी, एक प्रयोगशाला बना दिया। कोई भी आता है यहाँ पर कुछ प्रयोग करके चला जाता है, और हम सिर्फ एक बात बोल करके आह्लादित हो जाता है, एक बात सुन करके आह्लादित हो जाते हैं जब नेता मंच से बोलता है बिहार प्रजातंत्र की जननी है, खाक जननी है। खाने को नहीं दाने, अम्मा चली कमाने, घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने, वही वाला हाल है। हमारे दादा को हाथी था, हम सिक्कड़ लेके घूम रहे हैं। हमरे चचा घी खाए तो तुम मेरा हाथ सूंघ लो, यही सब नेता आके बोलेगा। जब वैशाली जाएगा, कहेगा कि वैशाली रिपब्लिक की धरती। मोतिहारी को चल जाएगा नेता, कहीं का हो, चाहे तमिलनाडु का हो, गुजरात का हो, तो पाकिस्तान का हो, गांधी की धरती। चला जाएगा गया, राजगीर, जरासंध की धरती, कपार की धरती है। अब यह धरती बेरोजगारों की हो गई, यह धरती माइग्रेंट लेबरर की हो गई, यह धरती अब वैसे नकारा पॉलिटिशियन की हो गई जिसने इस पूरे राज्य को गर्त में पहुंचा दिया, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। तो सर्वे का सत्यानाश मैं आज इसी एंगल से बता रहा हूं
कि यह सर्वे का सत्यानाश जब मैं बोलता हूं तो सिर्फ सर्वे के बारे में नहीं बोल रहा, मैं उन तमाम एक्टिविटीज का सत्यानाश बता रहा हूं इस राज्य में जो इस बीमारी से ग्रसित है। हमने यहाँ के टैलेंट को यहाँ से भागने के लिए मजबूर कर दिया, ऐसी परिस्थिति यहाँ पैदा की। हमने यहाँ के लेबर, यहाँ के वर्कफोर्स, यहाँ के ह्यूमन रिसोर्स को दूसरे राज्य में मजदूरी करने के लिए मजबूर कर दिया। हमने यहाँ के वर्कफोर्स को माँ पिताजी के नाम पर बंदी करने के लिए रोड पर उतरने को मजबूर कर दिया। हमने यहाँ के वर्कफोर्स को झंडा लेके गांधी मैदान में जाने को मजबूर कर दिया। और इस प्रवृत्ति को, इस ट्रेंड को अगर नहीं रोका गया तो जैसे हम लोग कहते हैं कि पाकिस्तान फेल्ड स्टेट हो गया है, ठीक उसी प्रकार बिहार बहुत तेजी से फेल्ड स्टेट की ओर जा रहा है। फिलहाल जिन लोगों को प्रयास करना है वो करे। मैं अपने स्तर से तो इस जागृति के अभियान में जरूर लगा रहूँगा, क्योंकि जब जंगल में आग लगा था तो एक चिड़िया अपने मुंह में पानी का एक बूंद गिरा रही थी। किसी ने पूछा कि तुम्हारे पानी गिराने से जंगल की आग नहीं बुझेगी? उस चिड़िया ने कहा कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो मैं भागने वाले में अपना नाम नहीं लिखाना चाहती हूँ, मैं आग बुझाने वाले में अपना नाम लिखाना चाहती हूँ। ठीक उसी प्रकार जब इतिहास लिखा जाएगा तो मैं अपना नाम इसमें नहीं रखना चाहता हूँ कि जिसने ये आवाज़ नहीं उठाई थी। फिलहाल में इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।